ऐसे विद्यार्थियों आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई मशक्कत होगी और आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, सही व सटीक जानकारी देकर आपको रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट बना रहे विद्यार्थियों। तो ऐसे में आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक और सही अपडेट जो न्यू एडिशन के प्रश्न आ रहे हैं, न्यू प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों को आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ा रहा हूँ। आपको पता होगा हम एक तीर से 3 शिकार कर रहे थे, अब एक शिकार निकल चुका है, वो आरपीएफ कांस्टेबल है, एग्जाम हो चुके हैं। अब आप पता होना चाहिए, अब हम आपके लिए एक तीर से एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करवाएंगे। अब दोनों एग्जाम रह चुके हैं, इनका भी जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम डेट कब होगा, फॉर्म फिलअप हो चुका है, इसलिए आपको तैयारी बनाए रखना है, ध्यान रखें। और अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, हम इन भर्ती परीक्षाओं के लिए मैथ्स, रीजनिंग और जीकेजीएस और साइंस सब कवर हो रहे हैं, जाके प्ले स्टोर आप देख सकते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेस डला था, अब कांस्टेबल तो काम खत्म हो चुका है। अब 2 भर्ती परीक्षाओं के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, जो मैथ्स हम पढ़ा रहा है, जो रीजनिंग पढ़ा रहा है, जो जीकेजीएस पढ़ा रहा है, ऐसे ही प्रश्न आपको टॉपिकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए लेके चलते हैं। रीजनिंग के हम टॉप 10 प्रश्न समझाएंगे, लास्ट तक 10 के 10 प्रश्नों को देखना, समझना, बैठना, लिखना, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे जो हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए लेके चलते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमें कथन दे के रखा है। अगर आप कथनों के माध्यम से प्रश्नों को समझ पा रहा हूँ कौन सा अध्याय का, तो हम बता दें आपको, ये आप बताइए किस अध्याय का, असमानता अध्याय का है कि नहीं। देखिए इसके पहले भी हमने इसके पहले एक पार्ट बनाया था रीजनिंग का, अभी तो बहुत सारे पार्ट बन चुके हैं मैथ, रीजनिंग, जी के जीएस का, तो आप कंट नहीं देखें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाके शुरू से विजिट करें, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि प्रकार किस प्रकार से आते हैं भर्ती परीक्षाओं में। चलिए तो हाँ देख पा रहा होंगे जो कथन दिया है, हमें बोल रहा है कथन से हमें ऑप्शन पे चलाना है, तो सत्य नहीं है, याद रखिएगा, सत्य नहीं है कह रहा है, एक बात बोलता सत्य है तो सत्य है, और सत्य नहीं है तो भाई नहीं है। अब देखिएगा ऑप्शन पहला पकड़ते हैं, हम पहले बता देते हैं, अगर आप पहली बार हो, जो आप देख पा रहे हो जो आपका ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ पर आप समझ पाइएगा, जो आप देख पा रहे होंगे इसका मतलब होता है दरवाज़ा ओपन, यहाँ से व्यक्ति जा सकता है, जी समझे। और जो आप देख पा रहे बंद है, मतलब दरवाज़ा जी क्या है, बंद है, और जी क्या है आपका चालू। इन दोनों बातों को याद रखें, दरवाज़ा बंद होगा तो व्यक्ति नहीं जा सकता, और चालू होगा तो जा सकता है। अब देख पा रहे हो आप लोग, ऑप्शन अगर पहला लेते हैं तो हमें बोल रहा है सत्य नहीं है, तो ऑप्शन पहला हम देखें डी, डी से दरवाज़ा ओपन है, के तक जाना है, ठीक है ना। जहाँ से दरवाज़ा ओपन होगा उसी व्यक्ति को लेके आपको दूसरी तरफ चलना है, तो हमें डी को लेके चलेंगे के तक, 2 लोग जाएंगे भाई, ध्यान रखें। अब देख पा रहा होंगे डी यहाँ पर है, अब यहाँ हम डब्लू पहुँचेंगे, डबल रास्ता है, और 2 रास्ता ओपन है, कहाँ पहुँचे के, मतलब डी से के जा सकते हो, पहला बिल्कुल सत्य है। हमें सत्य वाला नहीं चाहिए, असत्य वाला चाहिए। अब एल अकेला जाएगा डब्लू तक, देखिएगा एल गया डी तक, और डी से 2 रास्ते, डब्लू पहुंच ही गया, तो पहला भी चला गया, दूसरा भी चला गया, दोनों सत्य हो गए। अब तीसरा देखते हैं, क्यू जाएगा डी तक, वो भी 2 लोग, ठीक है, याद रखिएगा क्यू। अब देख पा रहा हूँ आप लोग डी तक, क्यू भाई के ही नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि दरवाजा बंद है, देखो ना, क्यू से आप के तक जाओगे, उसके बाद डब्लू जाओगे ना, फिर डी जाओगे। अब यहाँ भाई फर्स्ट टाइम दरवाजा बंद है, इसका मतलब आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, यही आपका आंसर आएगा, और इसको आप चेक कर लीजिएगा। और इसके पहले भी हमने जितने भी टॉपिक कवर कर रहे हैं अभी तक, हम हर पार्ट में आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा, और एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछा है, अगर आप पेपर देकर आए तो आपको बखूबी पता होगा, नहीं दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनटीपीसी ग्रुप डी में आप ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो हम आपको गारंटी लेकर रखें पहले से। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, और मिलेगा मतलब मिलेगा। आप इसी प्रकार से पोजीशन या इस स्थिति में प्रश्न बना के रखता है, यहाँ आपसे संबंध है, ध्यान रखें, जो पहला वाला लिखा है आप देख पा रहे हैं वाई आर एफ और यू एन बी आपसी में संबंध है, और वही जो संबंध यहाँ पर वो संबंध यहाँ पर भी है, तो आपको सिर्फ एक जगह चेक करना है, वही संबंध वाला ऑप्शन आपको खोजना है, यहाँ फालतू नहीं पढ़ने का, ठीक है। हम बता दिए ना आपको, क्या देखिएगा, हम देखते हैं भाई इसका क्रमांक लिखेंगे, वही वाई का क्रमांक कितना 25 होता है, ठीक है, आर का 18 हो जाएगा, और एफ का आपका 6 हो जाएगा, और यू की बात करें तो अब 21 होता है ना, होता बताओ, एन का आपका 14 हो जाएगा, और बी का आपका 2 हो जाएगा। भाई इतना तो बनता ना, आपको ना बनता। चलिए कोई बात नहीं, क्रमांक नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, मौखिक रूप में याद होनी चाहिए, और हम बता दे रहे हैं इस प्रकार प्रश्न आप देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपने
अक्षर समूह दिया था अंग्रेजी का, हमने उसको गणितीय समूह बना दिए। हम देखेंगे -4, हाँ -4 आप खुद देख पा रहे होंगे -4 का रूल लगा है। यहाँ जो डाटा है उसमें -4 करेंगे तब जो नया डाटा बनेगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर मिलेगा -4 का रूल। हमें देखना है क्या पहला ऑप्शन है -4 होके, भाई m का 13 होता है, p का 16 होता है, l का 12 होता है। जैसे हम -4 करेंगे -4 करेंगे तो 9 बनेगा, और ये आपका 12 बनेगा, और आपका कितना बनेगा भाई 8 बन जाएगा ना, बनेगा ना। अब देखो 9 मतलब i, l मतलब 12, h मतलब 8। इसका मतलब है कि पहला ही आपका ऑप्शन राइट होगा। ये आपका प्रश्न का आंसर रहा, और आप समझ गए होंगे बखूबी कि हमने किस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। -4 का रूल लगा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। इसके पहले वाला भी आप कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था। हर टॉपिक को समझना है कि प्रश्न किस प्रकार का, किस टॉपिक का, किस अध्याय का और किस टाइप का प्रश्न पूछ रहा, ध्यान रखें, समझे। जो इस प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग अध्याय का संकेत प्रतीक अक्षर प्रतीक वाले टाइप में मिलता है और आपको पूछेगा। चलिएगा, यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे संख्या और प्रतीक लिखा, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बता देते हैं। संख्या आप जानते हैं 0 से लगा के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। वही प्रतीक की बात कर देख पा रहा हूँ, जो एंड लिखा है, जो स्टार लिखा है, जो डॉलर लिखा है, जो आपका @ जो आपका हैच है कि ना। चलिए, अब हमें कह रहा है कूट, इन सब का जो कूट है वो आपको यहाँ दे के रखा है। जैसे हम बात करें, अगर आप कहते @ का कूट क्या है तो भाई x होगा, हाथ है कि नहीं। और 7 का कूट पूछे तो आपका b हो जाएगा, 1 का कूट b हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको पढ़ना है, उसके बाद शर्त देता है। शर्त नंबर आप देख रहा 1 2 3। अब देख, शर्त एक बार पढ़ के बता देते हैं, फिर लागू होगा तो ठीक है, ना तो कोई दिक्कत बात नहीं। यदि पहला घटक प्रतीक हो, अब पता प्रतीक जानते हो ना, स्टार डॉलर हैच प्रतीक कहलाते हैं। यदि पहला घटक प्रतीक हो और दूसरा घटक समअंक हो, तो पहले और दूसरे घटक को जो देख रहे हैं सिंबल, इसके रूप में कूट किया जाएगा। अगर होगा तो ना। अगला शर्त पढ़ते हैं, यदि पहला और अंतिम दोनों घटक संख्याएं हों, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला घटक 5, दूसरा घटक 7 है, दोनों क्या हैं संख्याएं। अब हमें समझ में आ गया कि पहला और अंतिम घटक संख्याएं, यहाँ 5 और 7 अंतिम और पहला घटक संख्याएं हैं, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाएगा ना, समझे। हाँ, इसका मतलब है कि सेकेंड वाला शर्त आपके प्रश्न में लागू होगा। ऊपर डाटा दिया है कूटबद्ध, यहाँ शर्तों को देखना, फिर आपको जो देख रहा है छोटा सा बॉक्स यहाँ पर आपको जानकर दिख रखा है। अगला थर्ड शर्त कहता है, यदि अंतिम घटक एक प्रतीक है, प्रतीक समझते हो, अभी ऊपर बताए हुए हैं, तो उस घटक को आप देख पा रहे होंगे इसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अल्फा बीटा गामा कहते हैं। चलिए, ये आपका बीटा हो जाएगा। चलिए, अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर डाटा देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो डाटा लिखा है इसको पहले आपको कोडबद्ध करना है। पहले सर्वप्रथम क्या करने का, पहले कूटबद्ध करने का, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 5 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। इसका कोड क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है, ठीक है। अब @ देख पा रहे हो आप लोग, इसका कोड क्या एक्स है कि ना। अब एंड देख पा रहे, एंड का कोड क्या है, एफ है कि नहीं। 2 का आपको दिख रहा होगा, 2 का क्या है, आई है, आई बन गया। और आप देख पा रहे होंगे 7 आपका कहाँ पर, यहाँ पर 7 का कोड क्या है, भी है, जो कूटबद्ध हो गया। सर्वप्रथम आपको कूटबद्ध करना है, ठीक है। अब हम देख रहे थे, हमें पता है, आप पहले बता चुके हैं कि शर्त नंबर सेकंड लागू हो रहा है। पहले कूटबद्ध कीजिएगा, और शर्त कहाँ लागू करोगे, प्रश्न में। तो हमें कह रहा था पहला और अंतिम घटक संख्या है, हाँ 5 और 7, अंतिम पहला 5 है, अंतिम 7 है, घटक संख्याएं हैं, तो दोनों की कूट आपस बदल दी जाएगी, ठीक है। क्यू भी की जगह जाएगा और भी कहाँ जाए, क्यू की जगह। अब देख पा रहा हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से हमें ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, आपको देखिएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको पहले पर मिल रहा है ना, मिलता देखिएगा, मिल रहा है कि नहीं। एक्स एफ आई बिल्कुल सेम जगह है, क्यू भी की जगह जाएगा, स्थान चेंज करके भी आएगा क्यू की जगह पर। इस प्रकार का प्रश्न अगली बार आएगा मेरे विद्यार्थी, तुम्हें बननी चाहिए, कुछ भी हो जाए बननी चाहिए, और एग्जाम में आएगा, छपेगा, याद रखिएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी में। अब कांस्टेबल का काम तो खत्म हो गया, अब 2 भर्ती परीक्षाओं को हमें शिकार करना है। चलिए, अगला प्रश्न लेके चलेंगे हम। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो आपका अक्षर पुनरावृत्ति वाला प्रश्न ध्यान रखें,
और इस प्रकार के प्रश्न में आप देखने मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं बनता है तो आप लोग समय निकाल कर, अपने पास बुक होगा तो बुक के माध्यम से आप इन प्रश्नों को या टॉपिकों को उठा के आप लोग उसको कवर कर सकते हो। आप प्रश्न देखना चाहते थे कि पिछले ईयर के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और न्यू एडिशन की जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते आपको हम क्लास में कवर करा रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ KHU-HK-USG है। अब हमें कुछ नहीं करना है, प्रश्नों को सपाटे हल करना है, तो हमें कुछ डाटाओं को पकड़ना पड़ता है कि कोई विशेष समूह बन रहा है क्या। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ देखोगे, आप लिखिएगा, यहाँ देखिए, हमें यहाँ KHU दिख रहा है, हम कहते हैं यहाँ पर KHU है, देखिएगा। अब देख पा रहे हो KHUS, भाई यहाँ हमें एक चीज़ की कमी है, KHUS जहाँ फर्स्ट में S आएगा, है कि नहीं भाई, एक विशेष समूह बन गया ना बना, बताओ बन गया कि नहीं। ठीक है, इतना बन गया। अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट में S ही आएगा, तो H की कहानी खत्म। यहाँ पर भी S है, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भाई, यहाँ S आ गया, KHUS, है कि नहीं। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर K के बाद फिर क्या आता है, H आता है, यहाँ तो बन गया। फिर देख रहे हैं आप लोग, देखिएगा H यहाँ पर है, ठीक है, वो बन चुका है। देखिएगा HK, सॉरी क्षमा चाहेंगे, यहाँ देखिए फिर समूह बन रहा है KHUS, बना कि नहीं बना बताओ। देखिएगा बन रहा नहीं बन रहा, यहाँ पर देखिएगा KHUS, तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H नहीं है। इसका मतलब आप समझिए, पहला डाटा में S आएगा तो यहाँ पर नहीं था, हमने बता चुके KHUS बनेगा। यहाँ हमने एक डाटा छोड़े तो KHUS बन रहा फिर से, तो यहाँ पर H की कमी है, तो जो यहाँ पर H है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर SH है। इस प्रकार आपका ये हो गया पुनरावृत्ति वाला प्रश्न का हल। थोड़ा सा दिक्कत होता कई बार, ध्यान रखें, तो ऑप्शन पे गौर फरमा के आपको हल करना पड़ेगा। जो समूह अगर आपको बन रहा है, क्या वह सही और बन पा रहा है क्या, तो आपका बनाना पड़ेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कथन निष्कर्ष का प्रश्न भी आएगा। कथन देगा, कथनों को आपको डायग्राम बनाना है, निष्कर्षों आपको लागू करना, ठीक है। और हमें पता है, आपको पता है कि हम जब से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल न्यू एडिशन के प्रश्न आपको कवर करा रहे हैं। और आपके भर्ती परीक्षाओं में कांस्टेबल में आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आए थे। अगर नहीं दिए हैं तो चिंता ना करें, बिल्कुल न्यू अपडेट प्रश्न ही कवर हो रहे हैं, भले पिछले ईयर के प्रश्न, ठीक है। जो एग्जाम में प्रश्न आ रहा है उसी टॉपिक के, उसी प्रकार के प्रश्न कवर हो रहे हैं। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें कथन दिया है, कथन से क्या बनाना पड़ता है आपको, देखिएगा, सभी लिली क्या हैं, गुलबहार हैं, और सभी गुलाब लिली हैं, और सभी पिटूनिया लिली है। अब देखिएगा, कुछ चीज़ों को आपको पहला कथन से डायग्राम बना के दूसरा बनाना पड़ता है, दूसरा से तीसरा। कई बार ऐसा होता है आपको कहीं से भी बनाना पड़ता है। हम कहते हैं भाई ये काम करते हैं, सभी पिटूनिया को हम पी कर देते, ठीक है। जितने भी पिटूनिया हैं सबके सब क्या लिली हैं, ठीक है, लिली बन गए। याद रखिएगा, जितने भी पिटूनिया थे सबके सब लिली बन गए, याद रखिएगा, लिली बन गए। अब कहता है, यहाँ हम चलते हैं कहाँ पर, फर्स्ट वाले में, सभी लिली क्या हैं, गुलबहार हैं, जे लिखिए, गुल जी कर देते हैं, गुलबहार, ठीक है। अब कहता है सभी गुलाब लिली हैं, अब यहाँ हम गुलाब कर देते हैं भाई रोज, ठीक है ना, ठीक है। चलिए याद रखिएगा डायग्राम कैसे बनाए हमने थर्ड वाला पकड़ा, सभी पिटूनिया तो पी है, लिली हो गए तो लिलियम बना दिए। अगला फर्स्ट चलिए, सभी लिली क्या हो गए, गुलबहार, ठीक है। अब सभी गुलाब, तो गुलाब आप देख पा रहे होंगे आर है, और सबके सब क्या होगा, लिली, ठीक है। सबके लिए ऊपर राउंड बनता है नहीं बनता, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने कथन तो बना दिए। अब निष्कर्ष नंबर पहला चलते हैं, कुछ गुलबहार पिटूनिया है, पिटूनिया, देखिएगा, कुछ गुलबहार, देखिएगा हमारा गुलबहार जो ब्लैक वाला है, ठीक है। और आप देख पा अंदर जो क्या पिटूनिया है, थोड़े से गुलबहार पिटूनिया में बैठ सकते हैं। देखिएगा इतना बड़ा पिटूनिया का एरिया है और इतने सारे आपके गुलबहार हैं, है कि नहीं। लेकिन थोड़े से
गुलबहार पिटूनिया में जाके बैठ सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट होता समझने का। इसका मतलब होगा आपका पहला निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। अगर बोल देता सभी गुलबहार पिटूनिया है, तो सभी इतने सारे ब्लैक देख रहे हैं, बड़ा एरिया है, क्या छोटे से पिटूनिया में बैठ सकता था? नहीं, पिटूनिया में नहीं बैठ सकता ना। हाँ, सभी कहता तो आंसर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ गुलबहार कह दिया तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए कुछ गुलाब पिटूनिया है, देखिए कुछ गुलाब। अब देख पा रहा हूँ गुलाब आपका ये है कि नहीं? गुलाब वो कह रहा है कुछ पिटूनिया है। अब देखिएगा भाई, ये पिटूनिया अलग है ना और गुलाब तो अलग हैं। कहाँ? अलग अलग हैं, आपसी संबंध है ही नहीं है ना, है ना। इसका मतलब दूसरा गलत हो गया। तो आपका आंसर आएगा निष्कर्ष नंबर केवल पहला पालन करता है। क्या आपको समझ में आया? क्या बना पाए या दिक्कत हो रहा आप लोगों को? तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा। हम अपने हिसाब समझा दिया आपको, इसका आंसर केवल निष्कर्ष नंबर पहला आएगा। और डायग्राम बना के हमने आपको कथन से डायग्राम व निष्कर्ष से आपको चला के दिखा दिए। मानना पड़ता है अंदर बैठ सकता नहीं बैठ सकता है, कुछ नहीं है कि नहीं। चलिए बहुत सारे प्रश्नों को बनाते चलोगे तो अपने आप समझ आने लगेगा। और हर हम पार्ट में एक दो प्रश्न कवर करते हैं। अगला प्रश्न हमें बता रहा कि मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी में आऊँगा। आऊँगा मतलब आऊँगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी में आऊँगा मतलब आऊँगा, तो हम वही तो दिखा रहे हैं। और आप चाहते हो कि इस प्रश्न को बना सको पेपर में तो पढ़ लीजिएगा। टॉपिक आपको समझ आ गया, जिगढ़ शंकरी अध्याय का है, बोर्ड मार्क्स रूल बननी चाहिए। कुछ भी हो जाए आपको बोर्ड मार्क्स रूल बननी चाहिए। जब भी गणितीय प्रश्न हल करो तो बोर्ड मार्क्स तो बननी चाहिए, हाँ कि ना। चलिए अब रही बात, इस प्रश्न को हमें हल करना है, लेकिन हमें बोल के रखा है चिन्हों को चेंज करना है। देखिएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, कह रहा यदि प्लस को क्या मानोगे माइनस, और माइनस क्या मानोगे प्लस। आज देखिएगा आपस में बदलना है। और गुणा को भाग, भाग को गुणा, ये बात हमें कह के रख दिया। हम एक काम करते हैं भाई, यहाँ 100 बैठेगा है कि नहीं, गुणा का मतलब भाग हो जाएगा, 25 का 25, माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा, और भाग का गुणा होगा तो भाई ठीक है। और माइ प्लस है तो प्लस का माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। होगा बताओ, बराबर में कितने आनी चाहिए वो नहीं पता, वो लाना तुम्हें ऑप्शन में। अब भैया पहले बोर्ड मास कहता भाग लगा लो, 25 हो गए, 100 हो गया प्लस का प्लस, ठीक है। 10 बना 50 हो गए, माइनस आप कितना जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 54 बनेगा ना। अब देख पा रहा होंगे 54 में 24 आपके पास है, तो भाई 4 में 4 जाएगा, 0 बचेगा। भाई 5 में 2 गए, 3 ही बचेगा ना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। जी बताइएगा, इजी था कि ना था। चलिए तो समझते रहो, पढ़ते रहो, ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इस प्रकार का प्रश्न हर भर्ती परीक्षाओं में नहीं आता, याद रखें। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ रेलवे भर्ती परीक्षाओं में आते हैं, बाकी कुछ टॉपिक ऐसे जो एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, सभी भर्ती परीक्षाओं में आपको आएंगे। माइल्स रीजनिंग ध्यान रखें हर भर्ती परीक्षाओं में आएगा, जीकेजेस हर भर्ती परीक्षाओं में आएगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं तो जो विशेष भर्ती परीक्षाओं में ही आते हैं। जैसे यहाँ की बात करें, जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो प्रश्न हर भर्ती परीक्षाओं में नहीं आता, सिर्फ रेलवे में आएगा। इस प्रकार का प्रश्न रेलवे में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो पढ़ लेते हैं इसमें। और यकीन नहीं है तो चिंता ना करें, जब एग्जाम देने बैठोगे और आप पढ़ कर जाओगे ना, तब कहोगे यार सही कह रहे थे सर, हमें उस समय बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, हम क्यों ना पढ़ लिए। चलिए हमारा काम बताना है, सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देंगे जो आपको भर्ती परीक्षा में पूछेगा। चलिए अब हमें कहता है, यहाँ जो पूछ रहा है वो उस पर फोकस कीजिए। पहली बात देखिएगा, हमें कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, पहली बात। अब पहली बात, आरोही का मतलब पता होनी चाहिए ना, आरोही, और एक होता है अवरोही, ना होता बताओ, आरोही, एक क्या होता है आरोही, जी अवरोही है, जी आरोही है। अब देखिएगा इसका मतलब होता है, बताइएगा घटते क्रम में। क्या होता है, घटते क्रम में। संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है, बड़ा छोटा 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 छोटा। और उसी प्रकार आरोही कह दे तो बढ़ते क्रम में, छोटा बड़ा 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 बड़ा। हमें बोल के रखा अवरोही मतलब घटते क्रम में। घटते क्रम में बड़ा पहले बैठेगा फिर छोटा बैठेगा। तो हमें पहले ये देख पा रहा हूँ आप लोग, ये क्रमांक पहला आएगा, ठीक है, इसका दूसरा आएगा, फिर आप इसका क्या तीसरा आ जाएगा, फिर आपका जो चौथा हो जाएगा, ये आपका पांचवा है कि नहीं। क्रमांक यही जमा देते हैं भाई। अब देखिएगा हमें कहता है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो दाएं से। अब देखिएगा दाएं से, दाएं से। अब इसका मतलब हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, हमें पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट, ये आपका राइट। हम आपको शॉर्ट समझा के बता रहे हैं भाई, हाँ कि ना। चलिए देखिएगा लेफ्ट राइट हो गया। हम क्रम से जमा चुके हैं, किस प्रकार से,
बढ़ते हुए क्रम ना घटते क्रम में, क्योंकि अवरोही कहता मतलब होता है घटते क्रम में जमाना है, छोटा ना बड़ा, छोटा 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 जमा दिए। अब कहता देखिएगा दाएं सिरे से दूसरी संख्या, ठीक है दाएं। अब देखिएगा दाएं आपका जे है, दाएं से दूसरा, पहला दूसरा कौन है, चौथा वाला, ठीक है जी आप देख पा रहे होंगे चौथा से दूसरी, दाएं सिरे दूसरी संख्या के तीसरे अंक, देखिएगा इसका तीसरा अंक कौन है, 9। हमें लेफ्ट टू राइट लेके चलना पड़ता क्रमांक 1 2 3, तो 1 में 5 रहेगा, 2 में 6 रहेगा, 3 में 9 रहेगा, तो हमें पता चल गया है 9, ठीक है याद रखिएगा 9। दाएं से दूसरी संख्या के तीसरे अंक जो कितना है 9 है, याद रखिएगा 9, ठीक है। अब बाएं सिरे से आप देख पा रहे हैं, बाएं सिरे से तीसरी संख्या 1 2 3, तीसरी संख्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है कि दूसरे अंक आप देख पा रहे हो कितना है 3, है कि ना। इन दोनों का क्या करने का, गुणा करने का, ये तो बोला ना, तो 9 3 27 आएगा ना, बस खत्म आंसर। तो इन दोनों का गुणा कितना जाएगा, 3 गुणा 9, आपका आंसर आ जाएगा 27। ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है, सेकेंड में। थोड़ा सा प्रश्न डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा वो आपको मजे ले रहा था भाई, है कि नहीं। थोड़ा अगर यहाँ वहाँ कर दिए ना तो जो ये प्रश्न आपको ऐसा नहीं बन पाएगा, फिर आप एक नंबर नहीं पका पाओगे। तो आप एक बार प्रश्न देख लिए, समझ गए, इस प्रकार हल करना पड़ता है। हर प्रश्न में कुछ ना कुछ नया बात बोल के हल करवाता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिएगा, अब पेपर में तुम्हें पढ़ने का ना, पेपर में पढ़ने का ही ना, ठीक है, क्योंकि हमें दिख ही रहा प्रश्न ना पूछ क्या रहा है, तो पेपर में नहीं पढ़ने का, समय बर्बादी होता है। अब देखिएगा आपको हम जूम करके दिखाते हैं हल कैसे करना है इस प्रश्न को। देखिए हमें श्रृंखला चीज की बात कर रहा था, हम देखते सिर्फ संख्याओं में देखते हैं। भाई 17 में 3 गए 14, अब 14 में 3 गए 11, 11 में 3 गए 8, और 8 में 3 गए 5 आएगा। इसका मतलब जो संख्या में देखें तो 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा कभी ना आएंगे, क्योंकि यहाँ 9 यहाँ 7 है, अब 5 आनी चाहिए। अब हम देखते हैं भाई, अब यहाँ क्यू और आर की कहानी देख लेते हैं, है कि नहीं। चलिए अब देख पा रहा हूँ आप लोग, यहाँ सिर्फ पहली अक्षर देखेंगे 2 क्रमांक, ठीक है। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6 क्रमांक, फिर आप देख पा रहे होंगे 10 क्रमांक, फिर आप देख पा रहे होंगे आप लोग 14 क्रमांक। अब देखिएगा, अब यहाँ समझते हैं कितना जोड़ा, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, आने वाला 14 4 18 होगा। और आप पता है 18 मतलब क्या होता है, आर होता है। ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से हल करना पड़ता है, छांटबीन कर, जल्दी से हल करना है, समय बचाना है। और पता है ना प्रश्न आपको हल तो करना ही होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको जो देख पा रहा हूँ आप लोग, दिशा परीक्षण अध्याय का प्रश्न है। और आपके एग्जाम में फिर बोलूँ बार बार मैं, 2 या 3 प्रश्न आए, कम से कम 2 प्रश्न तो आएगा ही आएगा, लिख के रख लो भाई। और 3 प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन 2 तो आएगा, याद रखिएगा। किस अध्याय का, दिशा परीक्षण। चलिए यहाँ पर हमें दिशा परीक्षण का प्रश्न 1 2 प्रश्न आने की संभावना है, पहले बता चुके हैं। चलिए अब देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर कह रहा है शनि, देखिएगा शनि यहाँ पर बैठा, मान लीजिएगा ए, इस बिंदु का नाम ए रहेगा। शुरू करके पूर्व की ओर, हम कहते हैं पूर्व, पूर्व कितना चलता है 17 किलोमीटर, जितना चलेगा उतना ही थोड़ा सा डिस्टेंस अनुमान लेकर बनाना पड़ेगा, और कम चला तो कम बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना चलता है 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है, अब यहाँ से आप दाएं मुड़ेगा तो आप देखिएगा आपके लेफ्ट तरफ मुड़ेगा तो कितना चलेगा 8, ठीक है। 8 यहाँ चला देते हैं, 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 7 चलता है, अब देख पा रहा हूँ 7। अब जो पूरा पूरा तो भाई कितने का है 12 का है, अब 12 तो भाई थोड़ा 7 बनाना पड़ेगा, तो 7 जो चल गया, ठीक, याद रखिएगा। थोड़ा दिखना नहीं पड़ रहा लग रहा मुझे, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता 7 चलता है, अब हमें कहते हैं अंततः वह है बाएं मुड़ता। अब देखिएगा यहाँ है बाएं मुड़ेगा तो आप देख पा रहे होंगे वो कहाँ तक चलेगा भाई, यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, है कि ना, बताओ रुक जाएगा ना। कितना चलता है और 9, तो आप देखिएगा भाई 8 और 9 कितने 17 तो होते हैं ना। चलिए ये आपको यहाँ जाकर रुक जाएगा। अब इस बिंदु का नाम ए था, इस बिंदु का नाम बी हो जाएगा, यहाँ जाकर रुक गया है, तो बिंदु बी और बिंदु ए। अब हमें कहता है बिंदु बी में रुक गया, बिंदु बी से ए तक चलने के लिए, अब देखो बिंदु बी यहाँ पर है, यहाँ से ए तक चलेगा तो किस दिशा में जाएगा भाई, ऊपर मतलब उत्तर। उत्तर ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है आपको, या तो पहला मिल रहा है या तो आप तीसरा में, आंसर दक्षिणी हो सकता। अब हमें कहता है वह कितनी दूरी पर, अब देखिए दूरी बताते हैं,
पूरा डिस्टेंस कितने का है, 12 का। अब आपको पता यहाँ से यहाँ कितने का, जी 7 का, यहाँ जी 7 हो गया। अब कितना बचा, 5। इसका मतलब जी कितना होगा, 5। अब आपका आंसर आएगा 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं बताइए। चलिए, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम पधारेंगे, लिख के रख लीजिएगा। एक प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपको दिया है क्रमांक परीक्षण का। क्रमांक परीक्षण मतलब होता है रैंकिंग टेस्ट का, आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। हर शिफ्ट में आपको बता दूं मैं 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना है। और आएगा मतलब आएगा, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में भी आया था। और आप रेलवे भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं बता चुका हूँ पहले से कि मैं 3 भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहा था पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से, न्यू एडिशन वाले प्रश्नों को। आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी ग्रुप डी, तो कांस्टेबल एग्जाम हो चुका है, अब ग्रुप डी और एनटीपीसी बचा है, तो उन भर्ती परीक्षाओं में आप काम देगा। जी हम तो बार बार कह रहे हैं, सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है। और जो प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, इस प्रश्न को मैं ना बताऊंगा, बिल्कुल होमवर्क में रहेगा, क्योंकि मैं जितने भी रीजनिंग का प्रश्न करवाया हूँ वहां पर आप इस प्रकार प्रश्न जरूर मिले हैं। चलिए तो हम पढ़ के बता देते हैं। NRSWXZ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते, इमारत में सबसे निचली क्रमांक 1 रहेगा, इसी प्रकार क्रमांक बढ़ता रहेगा। ध्यान रखें, सबसे ऊपरी क्रमांक का नाम 6 रहेगा। अब यहाँ जो डाटा दिया देखिएगा, n मंजिल क्रमांक 2 पर रहता, n का क्रमांक 2 पर ही रहनी चाहिए। n और r के बीच कोई नहीं रहता, r और s के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, w x के ठीक ऊपर रहता है, z का क्रमांक क्या है, 6 कह रहा है। अब आप लोग इतना प्रश्न देख चुके हो, 9 प्रश्न देख चुके हो, 9 तक प्रश्न देख चुके हो, 10वां प्रश्न का आपका होमवर्क रहेगा। नहीं बताओगे कोई दिक्कत बात नहीं है, मत बताओ भाई। आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप धोखा दे रहे हो माँ बाप को, यही चाह रहे हो कि नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप इसको आंसर बताते हो तो आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, एग्जाम में पूछे क्योंकि फिर। चलिए, तो आपने हमें देखा, आपके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे ऐसे ही आपको पढ़ाते रहे मैथ, हिंदी के जैसे साइंस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपने वीडियो का अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका कमेंट होनी चाहिए वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे कि हम आपके लिए अच्छे काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में काम नहीं देंगे तो भी कमेंट कीजिएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे भाई, है कि नहीं। हमें अपने अनुसार लग रहा है एग्जाम में काम देगा। और आपको लगता है कि अगर आप हमसे ज़्यादा जानते हैं माना जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो काम कर नहीं है, तो वही प्रयास करेंगे कुछ नया देने का फिर। लेकिन हमारे ख्याल से जो हम जो डाटा दे रहे हैं विद्यार्थियों, वो आपको 100% सटीक है। एग्जाम में फंसने वाले हैं पेपर प्रश्न, याद रखिएगा, लिख के रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे आपको हम।